तुमने देखा है ना, क्लास में एक बंदा होता है जो हमेशा किसी ना किसी का मजाक उड़ाता है। ऑफिस में एक कलीग होता है जो मीटिंग में तुम्हें एम्बैरेस करता है। सोसाइटी में एक आंटी जरूर होती है जो तुम्हारे वेट, मार्क्स या फिर जॉब के बारे में ताने मारती रहती है। और सबसे अजीब बात, जब वो ये सब करते हैं उन्हें पता नहीं क्यों मजा आता है, जेन्युइन खुशी मिलती है उन्हें। सोचो उस मोमेंट का जब किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, सब हंसे और तुम्हें कॉर्नर में खड़ा ऑकवर्ड फील होता हुआ देख वो और भी ज्यादा खुश हुआ। या जब किसी ने तुम्हारी इनसिक्योरिटी को पब्लिकली पॉइंट आउट किया और तुम्हारी डिस्कम्फर्ट देख के उसके चेहरे पे स्माइल आई। ये डिस्टर्बिंग है, ये रॉन्ग है, पर ये बहुत ज्यादा कॉमन है। और अगर तुम कभी इस सिचुएशन में रहे हो, अगर तुमने कभी बुलिंग फेस की है और सोचा है इस इंसान को मुझे हर्ट करके खुशी क्यों मिल रही है, इसे क्या मिल रहा है, तो आज हम उसी साइकोलॉजी को समझेंगे। क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोग बुरे होते हैं वाली फीलिंग नहीं है, इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी है, एक पैटर्न है, एक रीजन है जो बहुत डार्क है, पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तुम ये समझोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं है, उनके साथ है। तो चलो देखते हैं कि किसी को हर्ट करके खुशी क्यों मिलती है। पावर का नशा। सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी चाहिए वो है बुलिंग फंडामेंटली पावर के बारे में। जब कोई तुम्हें बुली करता है वो एक्चुअली पावर फील कर रहा होता है, कंट्रोल फील कर रहा होता है। इमेजिन करो एक इंसान अपनी लाइफ में पावरलेस फील करता है। घर पे पापा डांटते हैं, स्कूल ऑफिस में वो एवरेज है, कोई स्पेशल अटेंशन नहीं मिलता, रिलेशनशिप में भी इग्नोर फील करता है, लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है उसके। पर जब वो किसी को बुली करता है सडनली वो पावरफुल फील करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं किसी से सुपीरियर हूँ। और ये कुछ इस तरह काम करता है, वो तुम्हें इंसल्ट करता है, तुम हर्ट होते हो, वो देख लेता है कि उसके एक्शन से तुम्हें दर्द हो रहा है और ये उसको एक रश देती है। उसे महसूस होता है मेरे वर्ड से इसको हर्ट हो रहा है, मतलब मेरे पास पावर है, मैं वीक नहीं हूँ, ये वीक है। बहुत सारी स्टडीज में ऐसा देखा गया है, जो बच्चे घर पे अब्यूज फेस करते हैं स्कूल में सबसे ज्यादा बुली करते हैं। ऑफिस में भी सेम है, जो बॉस खुद के ऊपर प्रेशर फेस करता है वो अपने जूनियर्स को सबसे ज्यादा टॉर्चर करता है। ये पावर का ट्रांसफर है, एक पावर पिरामिड है। ऊपर वाला नीचे वाले को दबाता रहता है और नीचे वाला उससे नीचे वाले को दबा रहा होता है। क्योंकि जब तुम्हारे पास किसी चीज का कंट्रोल नहीं है लाइफ में, तो किसी इंसान का कंट्रोल होना, किसी के इमोशन को मैनिपुलेट कर पाना, ये एडिक्टिव बन जाता है। पर ये सिर्फ पावर का गेम नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी है। अपने इनसिक्योरिटी को हाइड करना। जो लोग सबसे ज्यादा बुली करते हैं वो अंदर से सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब कोई तुम्हारे वेट पे कमेंट करता है यूजुअली वो खुद अपने बॉडी से इनसिक्योर होता है। जब कोई तुम्हारे मार्क्स या सक्सेस पे ताने मारता है वो खुद अपने फेलियर से डील कर रहा होता है। जब कोई तुम्हारी पर्सनल लाइफ में उंगली करता है वो खुद अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होता। बुलिंग एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाती है। जब तुम किसी और की प्रॉब्लम पे फोकस करते हो तब तुम्हें अपनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। जब तुम किसी और को नीचा दिखाते हो तब तुम कंपैरेटिवली ऊपर फील करते हो, भले ही तुम एक्चुअली कुछ अचीव नहीं कर रहे हो। एग्जांपल देखो, एक लड़का है जो स्टडीज में वीक है, उसे पता है कि वो फेल हो रहा है पर एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वह क्या करता है, वो क्लास के टॉपर को नर्ड, बोरिंग, नो लाइफ बोल के बुली करता है। ये उसका कोपिंग मैकेनिज्म है, ये उसका तरीका है अपने फेलियर को जस्टिफाई करने का। या एक लड़की है जो इनसिक्योर है अपनी लुक्स को लेके, तो वो दूसरी लड़कियों को यार तू कितनी मोटी है, तू कितनी काली है, तेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत बकवास है, ये सब बोल के टारगेट करती है। ये उसका तरीका है अपने आप को बेहतर फील कराने का। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। तुम अपनी इनसिक्योरिटी को दूसरों पे प्रोजेक्ट कर देते हो और जब तुम्हें नीचा दिखा देते हो टेम्परेरी तुम्हें लगता है कि तुम बेहतर हो, पर इसके पीछे एक और लेयर है जो और भी डार्क है। वैलिडेशन और अटेंशन की भूख। कुछ लोग बुली इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए, और नेगेटिव अटेंशन भी एक तरह की अटेंशन ही है। सोचो उस क्लास के क्लाउन को जो हमेशा किसी ना किसी का मजाक उड़ाता रहता है। जब वो किसी को रोस्ट करता है सब हंसते हैं, सब उसकी तरफ देखते हैं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। और ये फीलिंग, ये वैलिडेशन, इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। घर पे शायद कोई उसकी बात नहीं सुनता होगा, पर जब वो स्कूल या फिर ऑफिस में किसी को बुली करता है सडनली सबकी अटेंशन उस पे होती है। लोग उसे सैवेज, फनी, डेयरिंग बोलते हैं। ये वैलिडेशन उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देती है कि ये बिहेवियर सही है। सोशल मीडिया पे तो और भी ज्यादा। एक मीन कमेंट लिखा, कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया, किसी को पब्लिकली कॉल आउट किया और लाइक्स एंड शेयर कमेंट्स की भरमार हो जाती है। एल्गोरिदम भी इसे प्रमोट करता है। जो कंटेंट कंट्रोवर्शियल होता है, नेगेटिव है, ड्रामा क्रिएट करता है, वो ज्यादा वायरल होता है। तो जो लोग डेस्परेटली वैलिडेशन चाहते हैं उनके लिए बुलिंग एक शॉर्टकट बन जाती है, फेमस होने का, रेलेवेंट रहने का, नोटिस होने का। क्योंकि यार पॉजिटिव तरीके से अटेंशन मिलना मुश्किल लगता है, टैलेंट चाहिए, मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है। पर नेगेटिव अटेंशन वो इंस्टेंटली मिल जाती है। बस किसी को टारगेट करो, मीन भरो और लो भाई, मिल गया अटेंशन और बन गए तुम कूल। और यहाँ पे एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर ऐड हो जाता है, ग्रुप डायनेमिक्स का, ग्रुप में बिलोंग करने का प्रेशर। बहुत बार बुलिंग इंडिविजुअल चॉइस नहीं होती, ग्रुप बिहेवियर होती है, और ये सबसे डेंजरस टाइप है। तुमने देखा होगा एक ग्रुप है जिसमें सब मिलके एक पर्सन को टारगेट करते हैं,
मे बी इनिशियली 1 या 2 लोग से शुरू हुआ था, पर फिर सब ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई आउटकास्ट नहीं बनना चाहता, कोई वीक नहीं दिखना चाहता जो बुली को सपोर्ट ना करे। साइकोलॉजी में इसे मॉब मेंटालिटी कहते हैं। जब ग्रुप में हो तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइल्यूट हो जाती है। लोग जस्टिफिकेशन देते हैं कि मैं अकेला थोड़ी कर रहा था, सब कर रहे थे। प्लस ग्रुप में बिलोंग करने के लिए तुम्हें ग्रुप के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर ग्रुप का कल्चर है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बुली करना और तुम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते तो रिस्क है कि तुम खुद टारगेट बन जाओगे। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए लोग पार्टिसिपेट करते हैं, भले ही उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो। स्कूल में देखो, कूल किड्स का ग्रुप होता है जो किसी लूजर को टारगेट करता है। उस ग्रुप में रहने के लिए तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है, नहीं तो तुम भी कूल नहीं रहोगे, तुम भी टारगेट बन जाओगे। ऑफिस पॉलिटिक्स भी सेम होती है। सीनियर कलीग एक जूनियर को टारगेट कर रहे हैं और अगर तुम उस जूनियर को सपोर्ट करते हो तो तुम भी सीनियर के बैड बुक्स में आ जाते हो। तो लोग चुप रहते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं अपनी जॉब बचाने के लिए। पर ये ग्रुप डायनामिक्स, ये मॉब मेंटालिटी, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। रियल रीजन कुछ और है। एम्पैथी की कमी। ये हार्श ट्रूथ है पर जरूरी है समझना। जो लोग जेन्युइनली खुशी से बुली करते हैं उनमें एम्पैथी की फंडामेंटल कमी होती है। वो दूसरों का दर्द फील नहीं कर पाते, या कर सकते हैं पर चूज नहीं करते। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की जगह अपने आप को रख के फील करना। जब तुम्हारे अंदर एम्पैथी होती है तो जब तुम किसी को हर्ट करते हो तुम्हें भी वो दर्द महसूस होता है, तुम्हें भी गिल्ट फील होता है, तुम्हें रिग्रेट होता है। पर कुछ लोगों में ये कैपेसिटी डेवलप ही नहीं होती। मे बी उनका चाइल्डहुड ऐसा था जहाँ इमोशन की वैल्यू नहीं दिया गया। मे बी उन्हें खुद इतना अब्यूज फेस करना पड़ा कि उन्होंने इमोशन को शट डाउन कर दिया सर्वाइवल के लिए। मे बी नेचुरली उनकी वायरिंग ही ऐसी कि एम्पैथी लो है। जब एम्पैथी नहीं है तो तुम्हारे लिए दूसरा इंसान एक रियल पर्सन नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है जिसे तुम अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हो, अपना ईगो बूस्ट कर सकते हो। उसकी फीलिंग मैटर नहीं करती क्योंकि तुम्हें वो फीलिंग फील ही नहीं होती है। ये बहुत ज्यादा स्कैरी है पर रियल है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बुलीज ऑफन डिह्यूमनाइज करते हैं अपने टारगेट्स को। मतलब उन्हें एक पूरा इंसान नहीं देखते, बस एक थिंग देखते हैं जिसे हार्म किया जा सकता है विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। और ये कमी और ज्यादा डेंजरस बन जाती है जब टेक्नोलॉजी ऐड हो जाती है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन बुलिंग ने एक नया डायमेंशन ऐड कर दिया है, क्योंकि जब तुम स्क्रीन के पीछे हो, जब तुम डायरेक्टली सामने नहीं हो, तब बुलिंग और भी ज्यादा इजी हो जाती है। रियल लाइफ में जब तुम किसी को हर्ट करते हो तुम उनके रिएक्शन देख सकते हो, तुम उनके आंसुओं को देख सकते हो, उनका दर्द दिखता है। ये डायरेक्टली तुम्हें इम्पैक्ट कर सकता है, चाहे थोड़ा ही सही। पर ऑनलाइन तुम बस टाइप करके सेंड कर देते हो, दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो तुम्हें दिखता नहीं है। एनोनिमिटी और भी बुरी चीज है। जब तुम्हारा नाम नहीं है अटैच, जब तुम्हारा फेस दिखाई नहीं दे रहा, तब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तुम कुछ भी बोल सकते हो, कितना भी मीन हो सकते हो और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, क्योंकि उस कमेंट से तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं जुड़ी है अकॉर्डिंग टू एविडेंस, क्योंकि अंदर से तो तुम्हें पता है कि तुम बुली कर रहे हो। प्लस ऑनलाइन वैलिडेशन बहुत इंस्टेंट है। एक मीन कमेंट किया, 100 लाइक्स आ गए, एक हेट पोस्ट किया, वायरल हो गया। ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ब्रेन को रिवॉर्ड देती है और वो बिहेवियर रीइंफोर्स होती है। और सबसे बुरी बात, ऑनलाइन बुलिंग 24/7 है। पहले स्कूल में बुली होता था तो घर आके एटलीस्ट पीस मिलती थी, पर अब घर में भी फोन पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, स्केप नहीं है। पर टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है, रियल प्रॉब्लम तो वो माइंडसेट है जो पहले से एग्जिस्ट करती है। जेलेसी और इनसिक्योरिटी एक बहुत कॉमन रीजन है जो रेयरली एक्नॉलेज होता है। लोग उन्हें बुली करते हैं जिनसे वो जेलस होते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, हैप्पी होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा बुली किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग दूसरों की हैप्पीनेस टॉलरेट नहीं कर पाते। जब तुम किसी को सक्सेसफुल देखते हो और तुम्हें लगता है मैंने भी तो ट्राई किया था पर नहीं हुआ, तो जेलेसी होती है। और उस जेलेसी से कोप अप करने का एक तरीका है उस सक्सेसफुल पर्सन को नीचे गिराना, उसकी सक्सेस को डाउन प्ले करना, उसके अचीवमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढना। उसने तो बस लक से अचीव किया, उसके पास कनेक्शन थे, उसने चीटिंग की होगी। ये सब तरीके हैं जेलस पर्सन के, ताकि वो अपने आप को बेहतर फील करा सके। और जब सिंपल जेलेसी से काम नहीं चलता तो डायरेक्ट बुलिंग शुरू होती है। तुम्हारी अचीवमेंट को पब्लिकली मॉक करना, तुम्हारी हैप्पीनेस को फेक या शो ऑफ डिक्लेयर करना, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम ढूंढना और उसको हाईलाइट करना। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की ने वेट लॉस किया, फिट हो गई, सडनली सब बोलने लगे अपनी बॉडी शो ऑफ कर रही है, ऑब्सेस है, अटेंशन चाहिए बस। ये प्योर जेलेसी है डिस्गाइज्ड एज कंसर्न। या एक बंदे ने स्टार्टअप शुरू किया जो सक्सेसफुल हो गया, लोग बोलने लगे बाप का पैसा है, लक था बस, देखना बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। ये लोग उसकी सक्सेस टॉलरेट नहीं कर पाते। पर ये जेलेसी इनसिक्योरिटी एक और डेंजरस चीज क्रिएट करती है। बहुत बुलीज को जेन्युइनली लगता है कि वो बेहतर है, वो सुपीरियर है, उन्हें हक है दूसरों को जज करने का, क्रिटिसाइज करने का, नीचा दिखाने का। पर साइकोलॉजी कहती है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यूजुअली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हाइड करने का तरीका है। जब तुम डीप डाउन में इंफीरियर फील करते हो, इनसिक्योर फील करते हो, तो तुम्हें कॉन्स्टेंटली प्रूव करना पड़ता है कि तुम बेहतर हो।
और तुम प्रूव कैसे करते हो? दूसरों को नीचा दिखा के। अगर मैं सबको दिखाऊं कि ये लोग कितने बुरे हैं, कितने स्टूपिड हैं, कितने यूजलेस हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं इनसे बेहतर बन जाऊंगा। ये माइंडसेट बहुत ज्यादा टॉक्सिक है पर बहुत ज्यादा कॉमन भी है। स्कूल में कूल किड्स को देखो, जो नर्ड्स को बुली करते हैं, उन्हें लगता है कि वो सुपीरियर है क्योंकि वो कूल है, पर एक्चुअली वो इनसिक्योर है कि मे बी एकेडमिक्स में वो अच्छे नहीं है तो एटलीस्ट सोशल हायरार्की में तो टॉप पे हो जाए। सोसाइटी में देखो, जो लोग दूसरों की कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस पे कमेंट करते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी आइडेंटिटी सुपीरियर है, पर एक्चुअली ये उनका तरीका है अपनी पर्सनल फेलियर को हाइड करने का। और एक मजे की बात बताऊं, जो जितना ज्यादा ये दिखाता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डिस्प्ले करता है, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो अंदर से इनसिक्योर है। रियल कॉन्फिडेंट लोगों को दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर ये सब तो साइकोलॉजिकल रीजन है, एक बायोलॉजिकल एंगल भी है इसमें। ब्रेन केमिस्ट्री और रिवॉर्ड सिस्टम, ये थोड़ा साइंटिफिक है पर इंपॉर्टेंट है। जब कोई बुलिंग करता है और सक्सेसफुल होता है, मतलब टारगेट हर्ट होता है, ऑडियंस हंसती है, वैलिडेशन मिलती है, तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्लेजर और रिवॉर्ड से एसोसिएट होता है। जब तुम्हें कोई अचीवमेंट मिलती है, जब तुम्हें वैलिडेशन मिलती है, जब तुम्हें पावर फील होती है, डोपामिन रिलीज होता है। तो बुलिंग लिटरली ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करती है। इसका मतलब ये नहीं कि बुलिंग बायोलॉजिकली नेचुरल है या जस्टिफाइड है, पर इसका मतलब ये है कि क्यों कुछ लोगों को ये बिहेवियर रिवॉर्डिंग लगता है और वो इसे रिपीट करते हैं। बुलिंग एक एडिक्शन की तरह बन जाता है। पहली बार जब बुली किया थोड़ा सा गिल्ट हुआ शायद, पर डोपामिन हिट मिला। दूसरी बार इजियर हो गया, गिल्ट कम हो गया, डोपामिन और ज्यादा मिला, और स्लोली स्लोली ये एक पैटर्न बन गया जहां बुलिंग करना नॉर्मल फील होने लगा। प्लस जब रिपीटेडली करते हैं तो ब्रेन रिवायर हो जाता है, एम्पैथी वाले एरियाज वीक हो जाते हैं, रिवॉर्ड वाले एरियाज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, जो कि बुलिंग से एसोसिएट करने लगते हैं। इसका मतलब बुलिंग एक लर्न बिहेवियर है जो टाइम के साथ बढ़ती जाती है। पर बायोलॉजी सिर्फ एक पार्ट है, सोसाइटी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब सोसाइटी नॉर्मलाइज करते हैं, ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, बहुत बार बुलिंग को सोसाइटी नॉर्मलाइज कर देती है, कभी कभी तो इनकरेज भी कर देती है, और ये सबसे डेंजरस होता है। मोटी, पतली, काली, गोरी, ये सब बॉडी शेमिंग है, पर फैमिली गैदरिंग में ओपनली होती है और लोग हंसते हैं। शर्मा मत, सीधा बन, कॉन्फिडेंट बन, ये इंट्रोवर्ट या शाय लोगों को बुली करना है, पर स्कूल्स और ऑफिसेस में ओपनली होता है। जब ये बिहेवियर नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये गलत नहीं है। उन्हें लगता है कि सब तो कर रहे हैं, मजाक है। टीवी शोज और मूवीज भी पोर्ट्रे करती हैं बुलिंग को एंटरटेनमेंट की तरह। रोमांस कॉमेडी में हीरो हीरोइन को स्टॉक करता है, ये हरासमेंट है, पर प्यार दिखाया जाता है। कॉमेडी शोज में एक कैरेक्टर हमेशा दूसरे का मजाक उड़ाता है या उसे मोटा पतला कह के बुली करता है, ये बुलिंग है, पर इसे कॉमेडी बताया जाता है। और बच्चे ये सब देख के सीखते हैं कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। अगर हीरो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर टीवी पे सबको हंसी आ रही है तो रियल लाइफ में भी फनी होगा। सोसाइटी की ये नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बुलीज को जस्टिफाई करने का रीजन दे देती है। मैंने क्या गलत किया? तू बहुत ज्यादा सेंसिटिव है क्या? मजाक भी नहीं समझ आता? पर सबसे जरूरी सवाल तो ये है, क्या ये चेंज हो सकता है? हाँ और नहीं, दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ बुलीज जेन्युइनली नहीं समझते कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें अवेयरनेस नहीं है कि उनका बिहेवियर कितना हार्मफुल है। अगर उन्हें प्रॉपर्ली समझाया जाए, अगर उन्हें अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए जाए, अगर उन्हें एम्पैथी डेवलप करने में हेल्प की जाए, तो वो चेंज हो सकते हैं। स्पेशली यंग बुलीज, स्कूल के बच्चे, टीनेजर्स, उनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है। अगर राइट गाइडेंस मिले, अगर काउंसलिंग मिले, अगर अच्छी पेरेंटिंग मिले, तो बिहेवियर चेंज हो सकता है और वो अच्छे बच्चे बन सकते हैं। पर कुछ बुलीज जो ऑलरेडी अडल्ट हैं, जिनमें ये बिहेवियर डीपली इनग्रेन्ड है, जिन्हें ये सब करने से जेन्युइन प्लेजर मिलता है, दूसरों को हर्ट करने बहुत अच्छा लगता है, उनका चेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि प्रॉब्लम है। उन्हें ये लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं, दूसरे लोग वीक हैं जो इसे हैंडल नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे मैं तुम्हें क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अगर कोई तुम्हें बुली कर रहा है तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम उसे चेंज करो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को प्रोटेक्ट करो। उनके साइकोलॉजी को समझना हेल्प कर सकता है सिचुएशन को समझने में, पर उनको फिक्स करना ये तुम्हारा काम नहीं है। थेरेपी, काउंसलिंग, प्रॉपर मेंटल हेल्थ सपोर्ट, ये सब बुलीज को हेल्प कर सकते हैं, पर सिर्फ तब जब वो जेन्युइनली चेंज करना चाहते हैं। सोसाइटी लेवल पे अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, बुलीज को नॉर्मलाइज करना बंद करना होगा, ये सब जरूरी है। पर इंडिविजुअल लेवल पे तुम्हें बस ये समझना है कि तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम कभी बुली हुए हो, अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया है, अगर किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, तो ये क्लियरली समझ लो, तुम्हारी गलती नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है जो तुम्हें हर्ट करके खुश होते हैं। उनकी इनसिक्योरिटीज, उनकी जेलसी, उनकी पावर की भूख, उनकी एम्पैथी की कमी, ये सब उनके इश्यूज है।
तुम्हारी नहीं। तुम मजाक नहीं समझ पाते ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे इमोशंस की वैल्यू है और किसी को भी हक नहीं है तुम्हें इंटेंशनली हर्ट करने का, चाहे वो मजाक ही क्यों ना हो। जो लोग कहते हैं इतना सीरियस क्यों लेता है, चिल कर, ऑफेंड हो गया क्या, ये लोग प्रॉब्लम को विक्टिम पे डाल रहे हैं इंस्टेड ऑफ बुली पे। ये विक्टिम ब्लेमिंग है और ये रॉन्ग है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब कोई तुम्हें बुली करता है और खुश होता है तो वो एक्चुअली तुमसे नहीं अपने आप से लड़ रहा है। वो अपने फेलियर को, अपनी इनसिक्योरिटीज को तुम पे प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रॉब्लम तुम नहीं हो। तुम्हारा वर्थ उनकी ओपिनियन से डिफाइन नहीं होता, तुम्हारी वैल्यूज उनके वर्ड से कम नहीं हो जाती। तुम एग्जैक्टली वैसे हो जैसा तुम्हें होना चाहिए। और अगर ये बुली तुम्हें अपने बारे में डाउट कराने लगा है, अगर तुम्हारा सेल्फ स्टीम अफेक्ट हुआ है, अगर तुम अपने आप को उनकी आंखों से देखने लगे हो, तो प्लीज हेल्प लो, थेरेपी लो, काउंसलिंग लो, किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करो, क्योंकि ट्रॉमा रियल है और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा हो सकता है। बुलिंग साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ कुछ लोग मीन होते हैं इससे ज्यादा है। ये पावर डायनामिक्स, इनसिक्योरिटी, जेलेसी, एम्पैथी की कमी, सोशल कंडीशनिंग और ब्रेन केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। पर कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। समझना अलग बात है, जस्टिफाई करना अलग बात है। साइकोलॉजी समझने से हमें एम्पैथी मिलती है ह्यूमन बिहेवियर के लिए, पर बुलिंग कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। जो लोग तुम्हें हर्ट करके खुश होते हैं उनके साथ कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है। वो खुद अपने अंदर के शैतान से लड़ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली तुम कोलैटरल डैमेज बन गए हो। अगर तुम खुद कभी बुलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हो, अगर तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि शायद तुमने भी किसी को हर्ट किया है अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, तो एक्नॉलेज करो, सॉरी बोलो और जेन्युइनली चेंज करो। ग्रोथ पॉसिबल है, पर सिर्फ तब जब तुम खुद एडमिट करना चाहते हो कि हाँ प्रॉब्लम है और तुम इसे बदलना चाहते हो। सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा। स्कूल में प्रॉपर एंटी बुलिंग पॉलिसीज चाहिए, वर्क स्पेस में स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए, घर में एम्पैथी सिखानी चाहिए, सोशल मीडिया पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पर जब तक वो बड़े चेंजेस होते हैं और होंगे कि नहीं आई डोंट नो, तब तक याद रखो तुम्हारी मेंटल हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तुम्हारी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है और तुम डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट की, काइंडनेस की, डिग्निटी की। ये था साइकोलॉजी उन लोगों का जो बुलिंग करके खुश होते हैं। उनकी खुशी तुम्हारे पेन से नहीं, उनकी अपनी ब्रोकननेस से आती है। और ये अंडरस्टैंडिंग शायद तुम्हें पीस दे, क्लैरिटी दे और स्ट्रेंथ दे कि तुम कंटिन्यू करो विदाउट लेटिंग देम ब्रेक यू। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं टूटा हूं तो मैं सबको हर्ट करूंगा, और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि अगर मैं टूटा हूं लेकिन मैं दूसरे को कभी हर्ट नहीं करूंगा। तुम डिसाइड करो कि तुम क्या बनना चाहते हो।